जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप 41 दिन तक देखेंगे सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य जो परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आर्य का रत्न गुरु माँ विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी और सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। शांतिनाथजी, कुंदनाथजी, रैनाथजी, बद्रीनाथजी, मुनीश्वरनाथजी, नवीनाथजी, नेमिनाथजी, पाशनाथ, ब्रह्मांड भगवान की माते, जल की धारा में बीती काटी कर मन की हे भगवान की ओम ह्रीं विश्वानि। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कर शांति धारा संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति की। इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त
बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद लिया। कैलास नदी आदिनाथ भगवान अवतरत्र शपोष नित्यावनम अत्र तिष्ठिताटा स्थापनम अत्र मंत्रतो भवर्ष संदिग्ध पुष्पांजलि क्षिपामि गाय समझ दीन ज्ञान धारी अवतार शक्ति महाउपदेश सनाई प्रजपालक विष्णु महाराज यशों की चले हिंद से बिछड़ भरत चक्रवर्ती पहुँचे आप शांतिवाद संभाल थारे कृपी आत्मिया शिवल्ले का आवाज़ सीखिया जागी शक्ति पीठ बनी है बिहारी किया तब प्रभु जी ने त्यागराज तक पहुँचे जाए गंगा जमुना सरस्वती का संगम बन गया भक्ति रतवा ज्ञान निरुद्धा फेंका शुंभ करो देगा किया का शमो शरण की दक्षिणा हो दीपो सुंदर तारा वटवृक्ष के नीचे में केवल ज्ञान लब्धि का सिद्ध वृक्ष हो गए पूजा कर जन दर्शा दीपागत से अमावस्या दीपागन में कुशोमना शमो शरण लक्ष्मी मय शिवरात्रि मां पर्वता भव्य जीव दर्शन को अत्युदीश्वर सब पाप प्रसाद चलो भैया धर के जा शुद्धे भक्ति पुण्य कमाते प्रभु जी के पास शमो शरण का कर दिया काम हत्या कर भी कर डाल शिव गुरु में दिया सायकालीन की मंगल बेला में भक्तगण पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। दर्शकों, जनगण शुदारा ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वैजयाणं नमो लोयशविषाहुणं स्वयं शुभावाप्ति रभावे कतर्षिकर्मणा तस्मै संजान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने बोले
बोले 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य राष्ट्र संत विद्यानंद जी महाराज की, परम पूज्य गणियाल का विद्या श्री माता जी की। जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है उसे उपादान कारण कहते हैं, और जो कार्य की उत्पत्ति में सहायक कारण होता है उसे निमित्त कारण कहते हैं। कारण किसे कहते हैं? जो कार्य की उत्पादन सामग्री है, उत्पादक सामग्री है, उसे कारण कहते हैं, क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। तो कल अपन ने देखा था निमित्त, उपादान, उपादेय, निमित्त, नैमित्तिक। अब कल कहा था कि अब इसमें जो उपादान में है, तो उपादान हमने मिट्टी का उदाहरण दिया था। जैसे मिट्टी का घड़ा रूप कार्य हुआ, अब उसमें जो मिट्टी है वह तो त्रिकाली उपादान कारण है। क्यों? क्योंकि द्रव्य में जो है, द्रव्य गुणों में जो परिणमन हो रहा है स्वयं रूप से, स्वयं और स्वतंत्र रूप से जो परिणमन हो रहा है वह त्रिकाली उपादान कारण है। तो त्रिकाली उपादान कारण का कभी अभाव नहीं होता है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी का कभी अभाव नहीं होता है। और कहते हैं वो घड़ा रूप परिणमन हुआ, क्योंकि अनादिकाल से अनंत पर्यायों का प्रति क्षण प्रति समय अनंत पर्यायों का परिणमन हो रहा है, और वह उसकी अनंतर पूर्व पर अब उसके दो भेद हैं, एक क्षणिक उपादान और एक शाश्वत उपादान, माने त्रिकाली उपादान। तो क्षणिक उपादान वो क्या कहा जाएगा? तो कहते जो अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय है उसकी, उन अनंत अनादिकाल से जो अनंत पर्यायों का प्रवाह रूप से चल रहा है, अब उसमें से अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय है वह क्षणिक उपादान कारण है। जैसे जे माला है, अब माला के 108 गुड़िया है, अब 100 गुड़िया तक तो उसने कह दिया तो उसका प्रवाह रूप से चला आ रहा है। अब जो 8 में गुड़िया, जो 100 के बाद 101 गुड़िया आया, तो वह कौन सा हो गया? कहते वो क्षणिक उपादान कारण हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी अभी पूरा कार्य तो हुआ नहीं। अब तो जब तक वो पूर्ववर्ती पर्याय जो है उसकी क्षणिक उपादान कारण है, वो उत्तरवर्ती जो पर्याय है वो कार्य, जो 8 गुड़िया हैं वे कार्य हैं। जब तक वो कार्य की उत्पत्ति पूर्ण रूप से नहीं हुई। अब इसमें माला में जो सोना है वो त्रिकाल उपाधि का उपादान कारण है, और इसके जो गुड़िया बने तो उसमें गुड़िया में सुनार, धुकनी, अग्नि, ये सब निमित्त कारण हुए। अब उसमें निमित्त में कारण में कहते हैं, और जो कार्य हुआ गुड़िया बन गए तो वो नैमित्तिक हो गया। और इसमें कहते जब हमने 108 पुरोए तो 100 गुड़िया तक आ गए, तो पूर्ववर्ती पर्याय हुई वह क्षणिक उपादान कारण हुआ, और जो उत्तरवर्ती पर्याय हुई वह क्या हुआ? कार्य हो गया। तो कहते हैं क्षणिक उपादान को ही समर्थ कारण कहते हैं। एक समर्थ कारण होता है, एक असमर्थ कारण होता है। समर्थ कारणों में तो सारी सामग्री उसमें सहयोगी बनती है। सारी सामग्री एक जो पूर्ववर्ती जो पर्याय है क्षणिक उपादान है उसे समर्थ कारण कह देते हैं। थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन अभ्यास करने से जल्दी आ जाएगा। इससे समय सार जल्दी पढ़ने समझ में आ जाएगा।
तो कहते जो पूर्ववर्ती पर्याय है वह तो का है समर्थ कारण है। समर्थ कारण है तो उसमें सारे द्रव्यों का संयोग हुआ, उसमें सारे द्रव्यों का सब समाहित हो गए। और जो एक भिन्न भिन्न रूप से एक एक द्रव्य रूप है, भिन्न भिन्न रूप से प्रत्येक द्रव्य है, तो वो असमर्थ कारण है। एक का कहते ना, एक चना भार नहीं भून सकता है। चाहे सोना हो, चाहे धुकनी हो, चाहे अग्नि हो, चाहे हथौड़ा हो कूटने वाला, कोई एक बना नहीं सकता सोना, कोई एक माला बना नहीं सकता। ऐसे ही अपनी आत्मा जो है वह त्रिकाली उपादान कारण है। और जो श्रद्धा गुण है वह त्रिकाली है, उपादान कारण है। और जो सम्यक दर्शन हुआ वह कार्य है। तो आत्मद्रव्य उपादान और सम्यक दर्शन उपादेय। और जो मिथ्यात्व का भाव हुआ और सम्यक के देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिला तो सम्यक दर्शन हुआ, तो वो मिथ्यात्व का भाव निमित्त और सम्यक दर्शन नैमित्तिक हो गया। तो उसकी जो पूर्व पर्याय है आत्मा की, पूर्व की जो तैयारी है, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, ये जो आदि पूर्व की जो पर्याय हैं वे क्षणिक उपादान कारण हैं। और जो उत्तरवर्ती पर्याय हैं माने अब आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इसी श्रृंखला की तीसरी कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।